अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दिन ज़िंदगी के आपके बड़े बेहतरीन गुजर रहे होंगे। मैं भी एक सर्वे हुआ था जिसमें जो उन्होंने जो रिपोर्ट शाये की उसके मुताबिक जो है हर साल आईटी के जो है वो 75,000 ग्रेजुएट जो हैं वो पास आउट होते हैं। तो मैं इसमें बड़ी उससे ऊपर जो हैरानगी वाली बात थी वो ये थी कि उसमें से मैक्सिमम 5,000 जो स्टूडेंट है वो एम्प्लॉयबल है, कि जिसको कोई आप कह सकते हैं कि वो किसी काबिल है कि वो कोई काम कर सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। ख़ासतौर पर आईटी से रिलेटेड मैं बात करूँ, उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाती है, कंप्यूटर साइंसेज आ जाती है, और इसकी जितनी भी अब आप कह लें कि बैचलर्स और मास्टर्स की जितने भी प्रोग्राम्स जिसके शुरू हो चुके हैं उन सब की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें से अगर ये 5% एम्प्लॉयबल है तो ये मुश्किल से 10% भी नहीं बन रहा, क्योंकि 10% भी वो तकरीबन 7 साढ़े 7,000 के करीब जाके बनेगा। तो 10% से भी कम जो परसेंटेज है जो कि एम्प्लॉयबल है। तो जो कि एक बहुत बड़ा अलमिया है इस कौम के लिए भी कि हम क्या कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी इस चीज़ पे सोचना चाहिए। और मैं खुद इस चीज़ का बड़ा जो है ना वो इस चीज़ को फेस भी करता हूँ। हम इस चीज़ को जो है ऑब्ज़र्व भी करते हैं कि हमारे पास जो न्यू ग्रेजुएट्स आते हैं इंटर्नशिप के लिए, या फिर आप कह लें कि जो बेसिक 1 ईयर या इतना जिनका एक्सपीरियंस होता है या फ्रेश होते हैं, तो उनको ऑलमोस्ट जो है ना वो आप कह लें कि आपके पास एक वाइट पेपर आ रहा है जिसको आपने खुद राइट करना है, कि इसको हर चीज़ आपको सिखानी है। कम्युनिकेशन स्किल्स का सबसे बड़ा लाइक उनको टेक्निकल काम अगर किसी को आता भी है तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत वीक होंगी, और बाकी जो है वो मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उनकी जो है ना वो ट्रेन करनी पड़ती हैं, इन चीज़ों को बताना पड़ता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप आईटी या किसी भी फील्ड में हैं तो टेक्निकल चीज़ की तो इम्पोर्टेंस डेफिनेटली है, आपके पास स्किल्स होना चाहिए, उसकी की बेस पे आपको जो है वो जॉब भी मिलेगी, आपको काम भी मिलेगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आप उसको मतलब कि आप कम वेटेज नहीं दे सकते। अगर हम 50-50 करें तो वो चीज़ मैं कहता हूँ कि एग्जैक्ट क्लियर होगी कि 50% आपकी टेक्निकल स्किल्स है और 50% आपकी कम्युनिकेशन और आप कैसे जो है वो वर्क मैनेजमेंट और ये चीज़ें आपकी कंसीडर होती हैं। और इंटरव्यू क्रैक करना ना सिर्फ एक टेक्निकल चीज़ होती है कि आप टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड है तो आप इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे। बेसिकली इसके पीछे जो है वो इंटरव्यू को भी क्लियर करने के लिए एक पूरी एक साइकी होती है कि कैसे आपने अगले को पॉजिटिव वे में हर चीज़ कन्वे कर दी है, जो आपका इंटरव्यूअर है या ग्रुप ऑफ इंटरव्यूअर है, सिंगल है, जो भी है, कि आपने पॉजिटिव वे में उनको चीज़ें कन्वे करनी है कि आपको चीज़ें आती हैं और आपको हर चीज़ का जो है वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्स देना, लाइक उनके माइंड में ये चीज़ ना जाए, कोई भी नेगेटिव चीज़ ना जाए आपकी तरफ से। ये बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी इतनी जो लो परसेंटेज में क्वालिटी स्टूडेंट निकल रहा है यूनिवर्सिटीज़ से, तो इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे प्राइवेट सेक्टर की जो है ना वो दौड़, वो डिग्रीज़ में क्वालिटी की बजाय एक तो क्वांटिटी और उस पर कितना वो प्रॉफिट मार्जिन रख सकते हैं, बचा सकते हैं। लाइक वो स्टूडेंट्स के लिए जो टीचर्स वगैरह हायर करते हैं, प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स, वो कोशिश करते हैं कि जो है ना वो सैलरीज़ उनकी कम से कम हो। तो डेफिनेटली जो कम सैलरी पे आ रहा होगा तो वो मुझे नहीं लगता कि वो अच्छी चीज़ें दे सकेगा। मैं खुद इस चीज़ को मैंने अपनी यूनिवर्सिटी दौर में बहुत ऑब्जर्व किया है कि जो अच्छे टीचर्स थे वो कम ही नज़र आते थे, और जो आते थे तो लाइक उनके लिए दिल से दुआ निकलती थी स्टूडेंट से। ये बात बिल्कुल गलत है कि अब स्टूडेंट जो है वो टीचर्स की इज़्ज़त नहीं करते। मैं कहता हूँ कि वाइस वर्सा चीज़ थी कि अगर किसी टीचर ने डिलीवर किया और वो कहता है जी कि मैंने इनको काबिल बनाने की कोशिश की और फिर भी इन्होंने मेरी इज़्ज़त नहीं की, तो मैं ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। इवेंचुअली टीचर की इज़्ज़त करना हर स्टूडेंट पे भी फ़र्ज़ है, लेकिन दूसरी तरफ यूनिवर्सिटीज़ को, टीचर्स को भी इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए कि वो भी कोई क्वालिटी दें, ताकि परसेंटेज कम से कम 20-25 पे तो जाए ना। जो लेस दैन 10% क्वालिटी स्टूडेंट अगर निकल रहा है, उसमें स्टूडेंट का भी रोल है कि वो फोकस नहीं करते, वो चीज़ों को देखते नहीं है। आप कह लें कि एक चिल सी ज़िंदगी और एक जो है ना वो इंजॉय वाले फेज़ में ही रहते हैं यूनिवर्सिटी दौर में, जबकि वो असल में फ़ेज़ होता है जिसमें आपने ग्रो करना होता है, आपने अपने आप को ग्रूम करना होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ को इम्प्रूव होना चाहिए और इंशाल्लाह इन फ्यूचर में होंगी भी। तो ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर दें, और कुछ जो टिप्स हैं जो कि आप कह लें कि स्किल मैनेजमेंट की, वर्क मैनेजमेंट की और कम्युनिकेशन की, ये चीज़ें आपके साथ भी शेयर कर दें। थैंक यू।